Hello students. Uh, Today I want to explain tense, present perfect continuous, past perfect continuous, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये तीन जो टेंसेज हैं उनका एक कम्बिनेशन जो है वो मैं आपको दे रहा हूँ आज। और ताकि और हमेशा की तरह मैं आपको जब बोलता हूँ कि जो सेंटेंसेस हैं वो आपको हमेशा पहले अपने नोटबुक के अंदर उनके आंसर्स खुद फिलअप करके करने हैं और बाद में मेरे एक्सप्लेनेशन को सुनना है। आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा, समझ में वैसे भी आएगा क्योंकि मैं एक एक सेंटेंस को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। और इस सेंटेंस के पीछे जो रूल्स है ना, वो रूल्स जो है हर सेंटेंस के साथ एक रूल अटैच है और वो रूल्स भी मैं आपको बताऊंगा। तो 9 सेंटेंस का मीनिंग है कि 9 रूल, 9 रूल्स। अब पहली बात हम बात करें कि प्रेजेंट परफेक्ट चाहे हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, इनकी एक पहचान हमेशा मान लो कि सिंस और फोर, सिंस और फोर जहां पर भी आ जाएं, ठीक है ना, सिंस और फोर जहां पर भी आ जाएं, फोर, सिंस और फोर जहां पर भी आ जाएं तो वहां पर बहुत सी जगह फोर, सिंस, फोर, तो जहां पर भी आ जाएं तो समझ लेना कि ये जो हैं सिंस और फॉर कहने के बावजूद जब भी आज जहां भी दिख जाए तो आपको समझ लेना है कि वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। कौन सा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब मैंने प्रेजेंट नहीं बोला है, पास्ट भी नहीं बोला, मैंने फ्यूचर भी नहीं बोला, लेकिन आपको हिंट मिल जाएगा। जैसे वो हिंट मिलेगा तो आपको पता चल जाएगा कि एक एक सेंटेंस के अंदर एक एक हिंट है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हिंट मैंने आपको दे दिया है, सिंस और फॉर मोस्टली सेंटेंसेस होते हैं उनमें मिलता है। जहां पर भी सिंस और फॉर मिल जाए समझ लेना कि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। उसके बाद आपको टाइम एडवर्ब्स यूज करनी है कि जैसे टुडे आ जाए, टुमारो आ जाए, दिस ईयर्स आ जाए, कुछ भी इस तरह की जो आ जाए तो आपको आपको मतलब समझ में आ जाएगा कि टेंस कौन सा है। पहले हम बात कर रहा हूं, दे डैश प्ले सिंस मॉर्निंग। सिंस आया हुआ है, सिंस सुबह से, वे सुबह से क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। दे हैव बीन प्लेइंग, दे हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। वो सुबह से क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। तो प्लेइंग, वह सुबह से पढ़ रहा है। ही हैज बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से पढ़ रहा है, सिंस मॉर्निंग। मैं आपको एक बात और भी है कि हर सेंटेंस के का जो है डबल देता हूं, 1 2 3 4 के आसपास देता हूं, तो समझ लेना कि 9 के 18 हो जाते हैं और कंपैरिजन जबरदस्त है। अगर बात करते हैं, आई डैश टीच फॉर 10 ईयर्स, 10 ईयर्स, मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूं। अगर मैं यहां पर आ जाए हेयर, हेयर, तो समझ लो कि यहां पर मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूं। और आई शैल हैव बीन टीचिंग, आई शैल हैव बीन टीचिंग फॉर 10 ईयर्स हेयर, मैं यहां पर 10 साल से पढ़ा चुका हूं। 10 साल से मतलब मेरे कंप्लीट भी हो गए हैं और अब चल पढ़ा भी रहा हूं। मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब है कुछ काम कुछ समय जो है वो टाइम जो है वो वर्क जो है वो कंप्लीट भी हो गया है और वो कॉन्टिन्यूअस भी है। अगर वो प्रेजेंट की बात कर, प्रेजेंट में भी है। जैसे कि मैं आपसे बात करूं कि मैं मतलब 10 साल से जो है मैं पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब मैं आज भी पढ़ा रहा हूं। और अगर मैं कहूं कि मैं वहां पर 10 साल से पढ़ा रहा था तो इसका मतलब है कि वो पास्ट का है। हर आईज आर रेड, देखिए यहां पर प्रेजेंट का ये दे दिया, हिंट दे दिया आपको। हर आईज आर रेड, उसकी आंखें क्या हैं? लाल। ऑब्वियसली क्लियर है कि
शी हैज बीन क्राइंग, कि वो रो रही होगी। शी हैज बीन क्राइंग, शी हैज बीन क्राइंग, शी हैज बीन क्राइंग। हर आईज आर रेड, शी हैज बीन क्राइंग से ये आपको प्रेजेंट का वो दे दिया है, कहीं जगह वो देगा आपको लिंक, कहीं कहीं जरूर देगा। द रूम इज स्टिंक, स्टिंक का मतलब होता है घुटन भरा। रूम है वो घुटन भरा है, क्या कर रहा है कोई, समवन फ्राइड, समवन समवन कोई भी आदमी, हैज बीन फ्राइंग, हैज बीन फ्राइंग समथिंग, कि वो कोई आदमी कुछ कुछ पका रहा है, फ्राई कर रहा है, इसलिए धुआं है। इसलिए द रूम इज स्टिंक, ममा हैज बीन फ्राइंग समथिंग, कुछ चीज ममा सब मतलब कुछ बना रही है। द चिल्ड्रन जो है प्रैक्टिस फॉर 2 hours, स्टिल आई कॉल्ड देम आउट। तो देखिए कॉल्ड जो है वो आपको सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म जो है वो पास्ट टेंस में आती है। और अगर पास्ट टेंस में आती है और आपको क्या मिला यहाँ पर, फोर। फोर किसके साथ मिला, इसका मतलब फोर का मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और कॉल्ड का मतलब पास्ट है, तो क्या बना, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो क्या आ जाएगा, हैड बीन प्रैक्टाइजिंग। क्लियर होगी बात। फोर क्या किसको बता रहा है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को, और कॉल्ड किसको बता रहा है, पास्ट को। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब हम बात करें, हर आइज वर रेड, वर किसको दिखा रहा है, वर किसमें आता है, पास्ट में। मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था आपको, हर आइज वर रेड, उसकी आंखें लाल हैं। इट वॉज ऑब्वियस, ऑब्वियस का मतलब क्लियर, स्पष्ट। सी क्राइंग ऑल डे, मतलब पूरा दिन रोती रही, इसका मतलब पूरा दिन कॉन्टिन्यूस रहा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस रहा। सी हैज बीन क्राइंग ऑल डे, इसका मतलब वो पूरा दिन रोती रही है, इसका मतलब है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। और कौन सा, सॉरी, हैड बीन, सी हैड बीन, क्योंकि यहाँ पर पास्ट है तो पास्ट की वजह से क्या आएगा यहाँ पर, हैड बीन क्राइंग ऑल डे। तो कहीं ना कहीं आपको लिंक मिल रहा है, हमेशा मिलेगा। हिंदी के रूल्स की बजाय आप डायरेक्ट रूल पे जाइए और डायरेक्ट मेथड पे जाइए। बाय द नेक्स्ट जून, बाय द नेक्स्ट जून, अगले सप्ताह, वी डैश लाइव हेयर फॉर 4 years। अब देखो नेक्स्ट की बात कर रहा है, तो किसकी बात कर रही है, फ्यूचर सेंस की बात कर रहा है। और फोर क्या है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो बाय द नेक्स्ट जून, अगले सप्ताह तक, वी हैव बीन लिविंग, हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 4 years। तो बाय द नेक्स्ट जून वी हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 4 years। कहने का मतलब नेक्स्ट आपको मिल गया। नेक्स्ट, इस नेक्स्ट को बोलेंगे आप फ्यूचर, और इसको बोलेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगली बात करते हैं, यहां पर आया है, आई डस वाटर द प्लांट सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पानी दे रहा था। आई हैव बीन वाटरिंग द प्लांट, आई हैव बीन वाटरिंग द प्लांट, मैं पानी दे रहा था पौधों में। इसका मतलब है हैव बीन वाटरिंग, हैव बीन वाटरिंग द प्लांट सिंस मॉर्निंग। अगर मैं बात करूं बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, फिर वही बात आ गई कि बाय द यहाँ पर आया था, और दिस मंथ इस महीने के लास्ट तक, अंत तक, एंड ऑफ दिस मंथ इस महीने के लास्ट तक, इसका मतलब फ्यूचर सेंस दे दिया है। और फ्यूचर सेंस के बाद 4 है, तो इसका मतलब क्या, कौन सा टेंस बना, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो आई शैल हैव बीन
टीचिंग हेयर फॉर 10 ईयर्स। तो हम बात करें तो क्लियर हो जाता है कि मैंने आपको एक बात बताई कि सिंस और फॉर जहां पर भी आ जाए उसको अंडरस्टूड कर लेना है कि वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है वो। और वो भी अगर कहीं भी क्या आ जाए, सिंस और फॉर, क्या आ जाए, सिंस और फॉर। सिंस आता है पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, और फॉर आता है पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ ए टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ ए टाइम। तो अगर हम कह दें कि सुबह 10 बजे से शुरू किया, लेकिन हम कहें 10 बजे से लेकर और शाम को 5 बजे तक, तो वो पीरियड ऑफ टाइम हो जाता है, वो पीरियड ऑफ टाइम हो जाता है। लेकिन अगर आपने 10 बजे स्टार्ट से शुरू किया, अब पता नहीं कब तक किया, आई डोंट नो, 10 बजे ऐसा किया तो इसका मतलब है पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन 10 बजे से स्टार्ट करके और अगर 5 बजे तक है, 4 बजे तक है, तो वो पीरियड ऑफ टाइम बन जाएगा। अब ध्यान से समझ लेना इसको। इसलिए सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, इसलिए हम सिंस और फॉर जहां पर भी आ जाए उसको हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बोलेंगे। और अगर आपको मिल जाए बाय द टाइम, बाय द नेक्स्ट मंथ, बाय द ईयर, बाय द ये, तो उसका मतलब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अगर आपको वर आ जाता है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस, हेड आ जाए तो पास्ट कॉन्टिन्यूस, सिंपल प्रेजेंट की कोई आ जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इट मीन्स हर सेंटेंस में एक न